हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 8 का है। हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से है। पाठ 9 है। पाठ 9 का नाम है भारत का स्वाधीनता आंदोलन। इससे बहुविकल्पी प्रश्न जिससे बन सकते थे उतने प्रश्न आपके पास भेज रहा हूँ। इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इस पाठ से 2 सेशन आपके पास जाएगा। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं तो छोटा सेशन करके 2 सेशन इस पाठ से आपके पास जाएगा। तो ये पहला सेशन जा रहा है आपके पास। ये पहला सेशन है। दूसरा सेशन इसके बाद जाएगा। तो पहले सेशन में करीब 23 प्रश्न हैं। फिर दूसरे सेशन में देखेंगे जो प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न आपके पास बनाकर वीडियो में रिकॉर्ड करके वो सेशन आपके पास भेजूंगा। तो चलिए भाई, पहला प्रश्न बहुविकल्पी में पहला प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौट कर आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौट कर आए? 1913 में आए थे, 1914 में आए थे, 1915 में आए थे या 1916 में आए थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौट कर आए? 1913, 1914, 1915, 1916 में। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे 1915 में। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, प्रथम विश्व युद्ध के समय किसके नेतृत्व में भारतीयों ने अंग्रेजों की बहुत सहायता की? प्रश्न नंबर 2, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान या प्रथम विश्व युद्ध के समय किसके नेतृत्व में भारतीयों ने अंग्रेजों की बहुत सहायता की? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में या बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में? प्रश्न नंबर 2, प्रथम विश्व युद्ध के समय किसके नेतृत्व में भारतीयों ने अंग्रेजों की बहुत सहायता की थी? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में या बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की भारतीयों ने बहुत सहायता किया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस और क्रांतिकारियों की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए कौन सा कानून पास किया? प्रश्न नंबर 3, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस और क्रांतिकारियों की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए कौन सा कानून पास किया? मार्ले मिंटो एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, राउलेट एक्ट या साइमन कमीशन एक्ट? प्रश्न नंबर 3, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस और क्रांतिकारियों की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए कौन सा कानून बनाया? मार्ले मिंटो एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, राउलेट एक्ट या साइमन कमीशन एक्ट? तो ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस और क्रांतिकारियों की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए राउलेट एक्ट कानून पास किया। राउलेट एक्ट कानून ले आई। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4,
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राउलेट एक्ट कानून कब पास किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राउलेट एक्ट कानून कब पास किया? 1917 में, 1918 में, 1919 में या 1920 में? तो यहाँ आप ये समझ लें, राउलेट एक्ट प्रस्ताव पेश हुआ था 1917 में, पास हुआ था 1918 में और लागू किया गया था 1919 में। तो प्रश्न नंबर, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राउलेट एक्ट पेश हुआ 1917 में, विचार हुआ 1918 में और पास हुआ 1919 में। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5, महात्मा गांधी ने राउलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन कब प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने राउलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1918 में प्रारंभ किया या 1919 में प्रारंभ किया या 1920 में प्रारंभ किया या 1921 में प्रारंभ किया? प्रश्न नंबर 5, महात्मा गांधी ने राउलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी ने राउलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया 1919 में। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, महात्मा गांधी के अनुसार अन्याय करने वाला का सहयोग न करना क्या कहलाएगा? महात्मा गांधी के अनुसार अन्याय करने वाले का सहयोग न करना क्या कहलाएगा? असहयोग कहलाएगा या अवज्ञा कहलाएगा या हिंसा कहलाएगा या अहिंसा कहलाएगा? प्रश्न नंबर 6, महात्मा गांधी के अनुसार अन्याय करने वाले का सहयोग न करना क्या कहलाएगा? असहयोग कहलाएगा, अवज्ञा कहलाएगा, हिंसा कहलाएगी या अहिंसा कहलाएगी? तो ये क्या कहलाएगा भाई? असहयोग। असहयोग चालू किया जाता है 1920 में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, जलियांवाला बाग कांड कहाँ पर हुआ था? जलियांवाला बाग कांड कहाँ पर हुआ था? जलियांवाला बाग कांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में, सूरत में, मुंबई में या जयपुर में? प्रश्न नंबर 7, जलियांवाला बाग कांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर, सूरत, मुंबई या जयपुर में? तो जलियांवाला बाग कांड अमृतसर में हुआ था। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए अमृतसर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ या 13 अप्रैल 1920 को हुआ या 13 अप्रैल 1918 को हुआ या 13 अप्रैल 1917 को हुआ? प्रश्न नंबर 8, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1920 को, 13 अप्रैल 1918 को, 13 अप्रैल 1917 को?
तो जलियांवाला बाग कांड कब हुआ भाई? तो जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध में हुआ था? कौन सी कार्रवाई हुई थी जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे? तो प्रश्न ये है कि जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा क्यों हुए थे? तो उस दिन बैसाखी का त्यौहार था, एक तो कारण ये था। दूसरा कारण था सतपाल महाराज और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। रौलेट एक्ट के दौरान बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून जो आया था रौलेट एक्ट, उसके विरोध में सतपाल महाराज और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए और जनरल डायल ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध में हुआ? तो सतपाल महाराज की गिरफ्तारी के विरोध में, या सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में, या उपयुक्त दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी? प्रश्न नंबर 10, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, बच्ची 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 या जवाहरलाल नेहरू ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी? तो सर की उपाधि वापस करने वाले नेता का नाम क्या है भाई? तो उपाधि, सर की उपाधि वापस करने वाले थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने कब शुरू किया? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने कब शुरू किया था? ये 1919 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, या 1920 में, या 1921 में, या 1922 में? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने कब शुरू किया? 1919 में, 1920 में, 1921 में, या 1922 में? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने लोगों द्वारा चरखा चलाने, सूत काटने का अभियान जोड़ दिया था? प्रश्न नंबर 12, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने लोगों द्वारा चरखा चलाने, सूत काटने का अभियान जोड़ दिया था? सत्याग्रह आंदोलन के दौरान, या असहयोग आंदोलन के दौरान, या नमक आंदोलन के दौरान, या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? प्रश्न नंबर 12, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने लोगों द्वारा चरखा चलाने, सूत काटने का अभियान जोड़ दिया था? तो ये अभियान जोड़ा था
असहयोग आंदोलन के दौरान। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, किस आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के राजकुमार भारत की यात्रा पर आए तो उनका बहिष्कार किया गया। प्रश्न नंबर 13, किस आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के राजकुमार भारत की यात्रा पर आए तो उनका बहिष्कार किया गया। तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के राजकुमार भारत आए, या सबने या उनके आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के राजकुमार भारत आए, या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के राजकुमार भारत आए, या सीधी कार्रवाई दिवस के दौरान इंग्लैंड के राजकुमार भारत की यात्रा पर आए। प्रश्न नंबर 13, किस आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के राजकुमार भारत की यात्रा पर आए तो उनका बहिष्कार किया गया। तो ये बहिष्कार किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के राजकुमार भारत की यात्रा पर आए तो उनका बहिष्कार किया गया। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ। कानपुर में हुआ चौरी चौरा कांड, या लखनऊ में हुआ चौरी चौरा कांड, या फैजाबाद में हुआ चौरी चौरा कांड, या गोरखपुर में हुआ चौरी चौरा कांड। प्रश्न नंबर 14, चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ था। तो चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में। एक थाने में असहयोग आंदोलनकारियों ने आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। जिंदा जल गए थे। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गोरखपुर में। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। चौरी चौरा कांड कब हुआ। चौरी चौरा कांड कब हुआ। 4 फरवरी 1922 को, या 10 फरवरी 1922 को, या 15 फरवरी 1922 को, या 20 फरवरी 1922 को। प्रश्न नंबर 15, चौरी चौरा कांड कब हुआ। 4 फरवरी 1922, या 10 फरवरी 1922, या 15 फरवरी 1922, या 20 फरवरी 1922 को। तो चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 4 फरवरी 1922। प्रश्न नंबर 16, महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के विरोध में असहयोग आंदोलन स्थगित करने का निर्णय कब लिया। महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के विरोध में असहयोग आंदोलन स्थगित करने का निर्णय कब लिया। 12 फरवरी 1922 को, या 12 जनवरी 1922 को, या 12 मार्च 1922 को, या 12 अप्रैल 1922 को। प्रश्न नंबर 16, महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के विरोध में असहयोग आंदोलन स्थगित करने का निर्णय कब लिया। तो यह स्थगित करने का निर्णय लिया था 12 फरवरी 1922 को। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा 12 फरवरी 1922। प्रश्न नंबर 17, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को किस तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष के लिए सजा दे दी गई। प्रश्न नंबर 17, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को किस तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष के लिए सजा दे दी गई।
कि 4 मार्च 1922 को, या 6 मार्च 1922 को, या 8 मार्च 1922 को, या 10 मार्च 1922 को। प्रश्न नंबर 17, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को किस तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष के लिए सजा दे दी गई? तो ये गिरफ्तार किया गया था 10 मार्च 1922 को। असहयोग आंदोलन के दौरान 10 मार्च असहयोग आंदोलन के दौरान 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल की सजा दे दी गई। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कानपुर में कब हुआ? प्रश्न नंबर 18, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कानपुर में कब हुआ? अगस्त 1924 ईस्वी में, या सितंबर 1924 ईस्वी में, या अक्टूबर 1924 ईस्वी में, या नवंबर 1924 ईस्वी में? प्रश्न नंबर 18, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कानपुर में कब हुआ? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कानपुर में अक्टूबर 1924 ईस्वी में हुआ। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19, कहाँ पर काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ? प्रश्न नंबर 19, कहाँ पर काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ? लखनऊ में हुआ, या गोरखपुर में, या फैजाबाद में, या कानपुर में? प्रश्न नंबर 19, कहाँ पर काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ? तो काकोरी ट्रेन एक्शन कहाँ पे हुआ भाई? लखनऊ में, गोरखपुर में, फैजाबाद में, या कानपुर में? तो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था कानपुर में। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ? काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को, या 9 अगस्त 1924 को, या 9 अगस्त 1926 को, या 9 अगस्त 1927 को? प्रश्न नंबर 20, काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1924 को, 9 अगस्त 1926 को, 9 अगस्त 1927 को? तो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था 9 अगस्त 1925 को। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21, काकोरी ट्रेन एक्शन में किसे फांसी नहीं दी गई? काकोरी ट्रेन एक्शन में किसे फांसी नहीं दी गई? इसमें ऑप्शन में 5 शब्द हैं, 5 नाम हैं, यानी किसे फांसी नहीं दी गई। तो 5 में से कोई एक ऐसा होगा जिसे फांसी नहीं दी गई, यानी 4 लोगों को फांसी दी गई है। अब पहले ये पता कर लें 4 लोगों को, किन लोगों को फांसी दी गई है। तो राम प्रसाद बिस्मिल को हाँ फांसी दी गई है, रोशन सिंह को भी फांसी दी गई है, राजेंद्र लाहिड़ी को भी फांसी दी गई है, अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई है, चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे, इनको फांसी नहीं दी गई। तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। काकोरी ट्रेन एक्शन से चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो चुके थे। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23, काकोरी ट्रेन एक्शन में कितने लोगों को फांसी दी गई? काकोरी ट्रेन एक्शन में, काकोरी ट्रेन एक्शन है भाई,
काकोरी ट्रेन एक्शन में कितने लोगों को फांसी दी गई थी? काकोरी ट्रेन एक्शन में कितने लोगों को फांसी दी गई? 3 लोगों को फांसी दी गई, या 4 लोगों को फांसी दी गई, या 5 लोगों को फांसी दी गई, या 6 लोगों को फांसी दी गई? काकोरी ट्रेन एक्शन में कितने लोगों को फांसी दी गई? तो काकोरी ट्रेन एक्शन में 4 लोगों को फांसी दी गई थी। वो 4 लोग पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला, इन 4 लोगों को फांसी दी गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे और 17 लोगों को अंडमान भेज दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। तो प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 पे आ जाएं। उधर 22 नहीं था, इधर 23 नंबर के 2 प्रश्न हैं, प्रश्न अलग अलग हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन में कितने लोगों को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया था? काकोरी ट्रेन एक्शन में कितने लोगों को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया था? 1 लोग को, या 4 लोगों को, या 17 लोगों को, या ये सभी गलत हैं? प्रश्न नंबर 23, काकोरी ट्रेन एक्शन में कितने लोगों को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया था? तो 1 लोग तो फरार हुए थे, चंद्रशेखर आज़ाद। 4 लोगों को अभी बताया फांसी दी गई थी। और जेल में किसे डाला गया था? कितने लोगों को? 17 लोगों को जेल में डालकर अंडमान भेज दिया गया था। तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 17 लोगों को जेल में डाल दिया गया था, कैद करके सजा देकर अंडमान भेज दिया गया था। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24, काकोरी ट्रेन एक्शन के दौरान कौन फरार हो गया था? काकोरी ट्रेन एक्शन के दौरान कौन फरार हो गया था? भगत सिंह फरार हो गए थे, या चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे, या राम प्रसाद बिस्मिल फरार हो गए थे, या राजेंद्र लाहिड़ी फरार हो गए थे? प्रश्न नंबर 24, काकोरी ट्रेन एक्शन के दौरान कौन फरार हो गया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी। तो काकोरी ट्रेन एक्शन के दौरान फरार होने वाले थे चंद्रशेखर आज़ाद। बाद में अंग्रेजों से मुठभेड़ करते हुए अल्फ्रेड पार्क में जब एक गोली इनके पास बची तो खुद अपने मत्थे पर चला लिया था, खुद अपने ऊपर चला लिया था और देश की आज़ादी के लिए अपने को बलिदान कर दिया था। तो प्रश्न नंबर 24, काकोरी ट्रेन एक्शन के दौरान कौन फरार हो गया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे। प्रश्न नंबर 15, भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या किस सन में की थी? भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या किस सन में की थी? दिसंबर 1927 में, या दिसंबर 1928 में, या दिसंबर 1929 में, या दिसंबर 1930 में? भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या किस सन में की थी? तो भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या किया था दिसंबर 1928 में। दिसंबर 1928 में भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या की थी। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। सैंडर्स की हत्या लाहौर में 1928 में किसने की? सैंडर्स की हत्या
लाहौर में 1928 में किसने की? भगत सिंह ने की, या राजगुरु ने की, या बटुकेश्वर दत्त ने किया, या उपरोक्त सभी ने? सैंडर्स की हत्या लाहौर में 1928 में किसने किया? तो सैंडर्स की हत्या में सभी शामिल थे, भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 28 नहीं है, 29 है भाई। लाहौर में लाठीचार्ज के दौरान किस नेता की हत्या हो गई थी? प्रश्न नंबर 29। लाहौर में लाठीचार्ज के दौरान किस नेता की हत्या हो गई थी? लाहौर में लाठीचार्ज के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद की हत्या हुई, या राजगुरु की हत्या हुई, या भगत सिंह की हत्या हुई, या लाला लाजपत राय की हत्या हुई? प्रश्न नंबर 29। लाहौर में लाठीचार्ज के दौरान किस नेता की हत्या हो गई थी? चंद्रशेखर आज़ाद की, राजगुरु की, भगत सिंह की, या लाला लाजपत राय की? तो लाहौर में लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी लाठियों की एक एक चोटें अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। ये लाला लाजपत राय का वाक्य था। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30। सरकारी नीतियों के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका था? प्रश्न नंबर 30। सरकारी नीतियों के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका था? आठ फरवरी 1929 ईस्वी को, या 8 मार्च 1929 ईस्वी को, या 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को, या 8 जून 1929 ईस्वी को? प्रश्न नंबर 30। सरकारी नीतियों के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा पर कब बम फेंका था? प्रश्न नंबर 30। 8 फरवरी 1929 ईस्वी को, 8 मार्च 1929 ईस्वी को, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को, या 8 जून 1929 ईस्वी को? तो ये बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भाई, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। इसी के साथ हम इस सेशन का समापन करते हैं। आपको फिर से बता रहे हैं, इस पार्ट से बहुविकल्पी प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं, तो इस पार्ट से 2 सेशन आपके पास जाएगा। पहला सेशन आपके पास जा रहा है, इसका दूसरा सेशन, और आपकी पाठ्य पुस्तक अभ्यास से भी हल करने के बाद वो भी बहुविकल्पी प्रश्न और आपकी पाठ्य पुस्तक अभ्यास का भी दोनों एक ही में जोड़कर दूसरा सेशन जाएगा। तो पहला सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।